अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सदर साहिब, मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो मौजू है जो ख्वाब था लाखों आंखों का, वो ये तो पाकिस्तान नहीं सददी वकार। वतने अजीज़ को हासिल करने वाले लाखों अफराद जिनको यकीन था कि मुसलमान एक ऐसा मुल्क ज़रूर हासिल करेंगे जहां वो अपने दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, जहां हर शख्स को उसका हक दिया जाएगा, जहां हर शख्स को इंसाफ मिलेगा, जहां हर कोई अपने मज़हब में आज़ाद होगा, जहां हर रंग व नस्ल के लोग सुकून से रहेंगे और अपने अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरेगा और दुनिया के लिए रोशन सितारे की मिसाल कायम करेगा। ये तो था वो ख्वाब जो लाखों आंखों ने देखा था। तो आइए अब एक नज़र आज के पाकिस्तान पर भी डालते हैं। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ मैं, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ मैं, मुझे सूली से ना ही ज़ंदान से डर लगता है। जनाब सदर, वतने अजीज़ के हुक्मरान और ओहदेदारान हाथ में कशकोल लिए अगयार के सामने हर वक्त भीख मिलने को मुंतज़िर रहते हैं। जना सिर्फ इस मुल्क के तशख्खुस को बहाल कर रहे हैं बल्कि आइंदा आने वाली हमारी नस्लों को भी गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से भी मुतारिफ करा रहे हैं। तारीख में ऐसी कई कौमों के किस्से रकम हैं जिन कौमों ने मसलिक के नाम पर अपने सरों को झुकाकर दस्ते सवाल बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम बाजार में बिकने वाले सफ़ेद जिस्मों की मानिंद कमतर और हकीर बनकर उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतने अजीज़ का भी है। जनाब सदर, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद ले चुका है। जब इस इमदाद की वजह इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो कहते हैं मुल्क गरीब है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके इन कलमात पर यकीन कर लूँ और ज़रा घर से बाहर निकल कर तो देखूँ कि इस इमदाद के नाम पर मिलने वाली भीख से मेरे मुल्क और कौम के लोगों का क्या हाल है। तो जनाब आला अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं पे मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी तो कहीं पे मैंने इन वज़रा के फरंगी कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने औलाद बराए फरोख्त के नारे सुने तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तन पर लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने बेगुनाह लोगों को शहीद होते देखा तो कहीं पे मैंने इन वज़रा के आगे पीछे जाती 10 मर्सिडीज़ को देखा। जनाबे आला, मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वालों को देखा, औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, कई नौजवानों को नौकरियां न मिलने की खातिर पार्लियामेंट हाउस के सामने खुदकुशी करते देखा और कई बुजुर्गों को पेंशन न मिलने की एवज हलाक होते देखा। मैंने इस मुल्क में हर शहर में हर कूचे में करबला का मैदान देखा तो बेख्तियार मेरी जुबान पर ये अल्फाज आ गए। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी, वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे बेज़मीर हो तुम। जनाब आला, चंद रकम के इवज़ इस मुल्क की इज्जत और तौकीर को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरानों ने आज हमसे एक गैरतमंद कौम कहलवाने का हक तक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उसी गुलामी की जंजीरों में बनने जा रहा है जिसे आज़ादी दिलाने के लिए कई मुसलमानों ने अपने लहू से मक़दसगाहों को सजाया था। कई माओ बहनों ने अपनी असमतों की कुर्बानियाँ दी थी, तब जाके ये मुल्क वजूद में आया था। मैं पूछती हूँ जनाब आला आपसे, मैं पूछती हूँ यहाँ सुनने वाले हर उस शख्स से जिसके अंदर उसका ज़मीर जिंदा है, मैं पूछती हूँ अपने आप से, क्या ये है वो पाकिस्तान? तो मुझे मेरा ज़मीर इस बात का जवाब देता है कि दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला ये मुल्क पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब नहीं, कायदे आज़म का ख्वाब नहीं। जनाब आला, मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम तर कुर्बानियों को जो पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारी माओं ने दी, बहनों ने दी, बुजुर्गों ने दी, लेकिन दीप जिनके चंद ख्वाहिशों में जले, दीप जिनके सिर्फ महलातों में जले, चंद लोगों की ख्वाहिशात को लेकर चले जो कि मसलकों के सायों में पले, ऐसे मकतूल को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। मैं भी खाइफ हूँ तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जनता की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की बात को, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। जनाब आला, तारीख गवाह है कि इकबाल का ख्वाब हकीकत में बदला और मुसलमानों ने 800 साल हुक्मरानी की, लेकिन अफसोस